I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. My dear friends and my viewers, as you know, I am Max James, motivational speaker. जैसे कि आपको पता, मैं आपके लिए न्यू टॉपिक्स लेकर आता हूं जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके. और आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये बहुत ही करंट इश्यू है. बल्कि अभी से नहीं, जब से मसीहत शुरू हुई है उस वक्त से ये आज़ार सानियाँ शुरू हुई हैं. इसका मतलब है कि आज़ार सानियाँ जो हैं मसीहों के साथ जब से दुनिया कायम व दायम है, जब से ये मसीहत शुरू हुई है, शुरू से ही रसूलों को मारा गया. डिफरेंट तरीके से उनको संसार किया गया, उनको कत्ल किया गया, उनको बहुत ही डिफरेंट तरीके से, उनको कुछ को तो इस तरीके से मारा गया, बहुत ही बुरे तरीके से. लेकिन मसीहत में आना ही बहुत ही सबसे पहले यही है कि हमें इन मुश्किलात से आगे बढ़ना है. आजकल बहुत ही एक टॉपिक आम है, हम देखते हैं, हर कोई सुन रहा है, ये मणिपुर का वाकया कि वहाँ पर बहुत सारे मसीहों को चर्च को जला दिया गया, लोगों को मारा गया, कत्ल किया गया और औरतों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया गया. यहाँ तक कि उनके कपड़े उतार के उनको नेकेड करके इस तरीके से घुमाया गया, जो हम ये कह सकते हैं ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है. किस तरीके से किया गया, यानी कि इसे कहते हैं इंसानियत जो ख़त्म हो जाती है उसकी बात हम करते हैं कि इंसानियत ही ख़त्म हो गई है. ठीक है, हम दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते. मसीही लोग जो हैं, जो मसीहत को मानते हैं, उसका प्रचार करते हैं पूरी दुनिया में, कहीं भी वो कभी भी किसी को टॉर्चर नहीं करते, परेशान नहीं करते, क्योंकि खुदा यीशु मसीह को हम कहते हैं अमन का शहजादा. अगर अमन वो लेकर आता है, हम कोशिश करते हैं डायलॉग के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से मसले को हल किया जाए. पूरी दुनिया में देख लें, हम कहते हैं ना, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, वहाँ पर सब क्रिश्चियन हैं, मोस्टली क्रिश्चियन हैं. उनकी तमाम जो पॉपुलेशन अगर देखी जाए, उनकी तमाम जो गवर्नमेंट देखी जाए या हुकूमत उनकी देखी जाए, रूल रेगुलेशन उनके देखे जाए, लेकिन उनमें इक्वालिटी है. कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करते हैं, किसी के मज़हब को परेशान करना है, कुछ भी करना. लेकिन चंद एक लोग हर मज़हब में ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एकदम हो जाते हैं, या कि वैशी हो जाना या परेशान हो जाना, जो दूसरों को तंग करना, ये हर जगह पर होता है. लेकिन चंद एक, लेकिन यूरोप, अमेरिका, इनमें देखा जाए ये कम है. लेकिन जब हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया में कुछ ज़्यादा है. क्यों हम बात करते हैं? क्योंकि जैसी तरबियत घर से मिलेगी वैसा ही आगे इंसान करता है या कोई शख्स करता है. ऐसे ही तरबियत जो है, जो मणिपुर, जो लोग हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया गया, जो कि मारा गया, 100 से ज़्यादा चर्च को जलाया गया और बहुत सारे वहाँ पर लोगों को कत्ल किया गया. अभी तक जो है वहाँ पर ये 2 माह के अंदर 100 से ज़्यादा चर्च को जलाया गया है. इवन के और भी डिफरेंट कंट्री में होता है. लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पर बहुत ही बुरा, यह कहते हैं इंसानियत मर गई है वहाँ पर. ये कैसी इंसानियत है? ये हिंदुइज़्म जो है ऐसी तरबियत देते हैं, लेकिन चंद एक उनमें ज़रूर ऐसे हैं जो उनको वैशी बना देते हैं. वो इंसान कहलाने के लायक नहीं जो ऐसे करते हैं. ठीक है, आपने वैसे झगड़ा किया, वैसे लड़ाई की, डिफरेंट है, लेकिन इस तरीके से किसी को मार कर, किसी को नेकेड करके ऐसे घुमाना, ऐसे उसे इस तरीके से बुरा उसके साथ सलूक करना, मैंने देखी, बहुत सारी वीडियो मैंने देखी हैं.
इतना बुरे तरीके से मारा गया, इतने बुरे तरीके से उनको संसार किया गया, इतने बुरे तरीके से उनको जख्मी किया गया। मैं कहता हूं कि ये इंसानियत भी रो पड़ेगी। लेकिन हम इंडिया की सरकार को जब देखते हैं तो वो भी बहुत कम उसके बारे में, मोदी जो है अभी 2 माह के बाद उसने कुछ आकर कहा, एक बात की कि उनसे पता था 2 माह से ये चक्कर चल रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पर ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसे चाहिए था पहले से इसे कंट्रोल करना। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से इतना ज़्यादा वहां पर नहीं हुआ। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियन के साथ, दूसरे भी लोगों के साथ अगर किया जाए, ये इंसानियत की तौहीन है। हम इंसान कहलाने के लायक नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो इंसानियत है। जब हम कहते हैं सबसे बड़ी इंसानियत है, आदम की ज़ात कहते हैं ना, सब आदम की ज़ात हैं, तो कहाँ गई आदम की ज़ात? लेकिन बाद में हम जिस मज़हब में, जिस घर में पैदा होते हैं, हम उस घर के कहलाते हैं, उसी के मुताबिक हम अपनी रसूमात करते हैं। अगर किसी क्रिश्चियन के घर में पैदा हुए तो हम क्रिश्चियन कहलाते हैं, और जब मुस्लिम के घर में पैदा हुए तो मुस्लिम, हिंदू के घर में तो हिंदू, जब कोई सिख के घर में पैदा हुए तो सिख। अगर हम डिफरेंट एंगल्स में देखा जाए, जो कि बुद्धिज्म है, जो बुद्धा के घर में पैदा होते हैं और वो बुद्धा कहलाते हैं, क्योंकि उनको वैसी तरबियत दी जाती है। लेकिन कोई भी मजहब किसी को भी मारने का नहीं कहता, कोई भी जुल्म करने के लिए नहीं कहता, कोई भी हमेशा इंसानियत का दर्ज देते हैं। लेकिन कुछ मैं ये कहता हूँ कि ज़रूर उनमें आ जाती हैं चीज़ें, जो कि कुछ हमारे ऐसे रहनुमा होते हैं या लीडर होते हैं, वो हमें भड़काते हैं। ये पॉलिटिक्स भी हो सकता है, मजहबी भी हो सकता है, ताकि हम उभरें और अपना जोश दिखाएं अपने मजहबी तौर पर कुछ, और हम लोगों को, इंसानियत को धर्म भ्रम कर देते हैं। मैं कहता हूं कि आज जो मणिपुर में हो रहा है, मसीहत का तो सहरा ही ये है कि उन पर ये जुल्म होना, ये मसीहत की पहचान है। उनके साथ हमेशा ये शुरू से ही रहा है कि उन पर जुल्म होना, उन पर तशद्दुद होना। और खुदा यीशु मसीह ने खुद भी कहा कि मेरे नाम से लोग तुमको लान तान करेंगे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह पर भी लोगों ने लान तान की, उसने कुछ भी नहीं कहा। इवन के आखिरकार खुदा यीशु ने अपनी जान तक दे दी, लेकिन हमें भी सिखाया कि पूर्ण अमन रहना है। उसने कहा एक गाल पर तमाचा मारे, दूसरी गाल भी पेश कर दें, 7 दफा नहीं बल्कि 70 दफा माफ करो। एक और उसने इलाही पैगाम है जो कि खुदा यीशु मसीह ने दिया कि जब भी आपने कुछ भी करना है, आपने बड़े हौसले से सब कुछ करना है, बर्दाश्त करना है। लोग मेरे नाम से तुम्हें लान तान करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो आखिर तक मुझ में कायम दायम रहेगा और जो सुनहरी ताज जो है, जो जिंदगी का ताज है, वो उसको मिलेगा। मैं समझता हूं जिंदगी का ताज हम कहते हैं कि हमें मिलेगा, लेकिन खुदावंद में पिना होकर। ये जुल्म और सितम जरूर होंगे, ऐसा नहीं कि हम बड़े आराम से रहें और जिंदगी गुजारें, ऐसा नहीं, बल्कि हमें जिंदगी को हर लिहाज से जिंदगी को जीना है और जिंदगी में रहना है। मैं समझता हूँ यही हमारी ज़िंदगी है और यही हमारा सब कुछ है। माय डियर, ये जो है मैं हिंदुस्तान वालों को कहता हूँ, ये बहुत सारे फिल्मी एक्टर्स जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बताया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लीडर्स ने भी कहा, बहुत सारे भी लोग बड़े बड़े कह रहे हैं, लेकिन ये लोग जो छोटे होते हैं ना, वही ऐसे काम करते हैं। जो पढ़े लिखे या समझदार होते हैं वो ऐसे काम नहीं करते हैं। और मैं कहता हूँ जो मणिपुर में किया जा रहा है, ये बिल्कुल इंसानियत के जैसा काम नहीं। इंसान बनने की हमें ज़रूरत है। हमें मज़हब तो बाद में, लेकिन सबसे पहले इंसानियत को सीखने की ज़रूरत है। और इंसानियत अगर हम में है तो हम अच्छे अपने मज़हब को लेकर चल सकते हैं, अपने मुल्क को लेकर चल सकते हैं, अपने मुल्क को प्रोग्रेस दे सकते हैं, तरक्की दे सकते हैं। जब ये हम में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हमें एक होने की ज़रूरत है, हमें इंसानियत को सीखने की ज़रूरत है। वो हम डिफरेंट जो अहले किताब हैं अपनी किताबों से सीख सकते हैं, अपनी किताबों से ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, ऐसा नहीं, बल्कि हमें अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है। माय डियर,
इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसे शेयर करें ताकि लोगों में हो कि हमें इंसानियत को कैसे अंडरस्टैंड करना है और कैसे हमें इंसान बनना है और कैसे हम दूसरों का ख्याल कर सकते हैं। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।